यूपी के भदोही जनपद के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा इन दिनों पूरे प्रदेश में एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके और उनके परिजनों के खिलाफ उनके एक रिश्तेदार ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उनको मध्य प्रदेश से लाकर सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने विधायक को 12 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें नैनी जेल में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि सुरक्षा को देखते हुए विजय मिश्रा को जेल में ट्रांसफर किया गया है। भारी पुलिस बल के साथ विजय मिश्रा को लेकर नैनी जेल भेजा गया। विधायक विजय मिश्रा की गिनती पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं में होती है। अभी तक उन पर 72 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें करीब 13 मुकदमे चल रहे हैं। बाकी अन्य मुकदमे खत्म हो गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि विधायक विजय का राजनीतिक सफर कैसा रहा और वो किन मामलों में आरोपी हैं। विधायक विजय मिश्रा मूल रूप से प्रयागराज जिले के खपटिया गांव के थाना हड़िया के निवासी हैं। 1980 में विजय मिश्रा भदोही आए थे। शुरुआत में ढीक ब्लॉक के विजय मिश्रा ब्लॉक प्रमुख रहे, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष हुए। उसके बाद 2002 में पहली बार समाजवादी पार्टी से ज्ञानपुर से विधायक चुने गए। ब्राह्मण वोट बैंक पर अच्छी पकड़ बनाते हुए लगातार इस बार चौथी बार विधायक बने। 3 बार समाजवादी पार्टी से और इस बार निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा भदोही से एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। वर्तमान में विधायक की पत्नी मिर्जापुर सोनभद्र से एमएलसी हैं। विधायक मिश्रा मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी माने जाते थे। 2009 में भदोही के उपचुनाव के दौरान मुलायम सिंह यादव की एक जनसभा थी। तब एक मामले में पुलिस सभा के बाद विधायक को हिरासत में लेने की फिराक में थे। सभा के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने हेलीकॉप्टर में लेकर विधायक को उड़ गए। जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का विवाद हुआ, उसी समय अखिलेश ने विजय मिश्रा को टिकट नहीं दी, जिसके बाद विजय मिश्रा निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। विधायक विजय मिश्रा ने अपना राजनीतिक सफ़र लगभग 30 साल पहले ब्लॉक प्रमुख चुनाव से किया था, जिसपे वो कांग्रेस की टिकट पर ब्लॉक प्रमुख बने। इसके बाद अनवरत पिछले 20 सालों से ज्ञानपुर विधानसभा सीट पे विधायक पद पर आसीन हैं। जिस तरह इन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र जारी रखा, उसी तरह इनका आपराधिक इतिहास भी बनता रहा। अपने राजनीति के दौरान इनके ऊपर करीबन 70 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें हत्या, लूट, छिनैती, हत्या का प्रयास, तमाम ऐसे मामले हैं। और इस समय करीबन 11 या 12 मुकदमे जो है न्यायालय में विचाराधीन हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री नंदपाल गुप्ता नंदी के ऊपर जानलेवा हमला के मामले में ये काफ़ी दिन तक फरार रहे, जेल में भी काफ़ी दिन तक बंद रहे। और इनकी पत्नी के ऊपर भी कई आरोप लगे हैं। फिलहाल इनकी पत्नी जो है एमएलसी हैं मिर्ज़ापुर से। इनके भतीजे ब्लॉक प्रमुख भी हैं। और आपको बता दें कि एक जो खौफ होता है ज़िले में, विजय मिश्रा के नाम का एक खौफ यहाँ पे काफ़ी दिन से जारी है और आज भी जारी है। आज ब्राह्मणवाद का खेल खेला जा रहा है, लेकिन इनका एक जो खौफ है वो हमेशा यहाँ पे चलता रहा है। और एक हिसाब से बोल सकते हैं कि भदोही ज़िले में जो राजनीतिक चंगुल इन्होंने जो है फैलाया है, उस चंगुल से कोई बच नहीं पाया है। आज भी इनके ऊपर जो आरोप लगा है पारिवारिक आरोप है, लेकिन इसको जिस तरीके से ब्राह्मण बनाम ठाकुर की तरफ जो है घुमा दिया गया है, इससे मामला ज़्यादा चर्चित हो गया है। फिलहाल वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और भदोही में आ रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन विजय मिश्रा ने समझ लीजिए कि एक सातिराना चाल चली है और एक खौफ की राजनीति, लोगों की मिलाने की राजनीति, यानी जो आप कह सकते हैं कल छल बल तन मन धन से सब कुछ किस तरह सफलता पानी है, ये विजय मिश्रा से बेहतर शायद ही कोई जान सकता है। अभी तक विधायक विजय मिश्रा पर कई छोटे बड़े 72 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान में 13 के करीब मुकदमे चल रहे हैं।
विधायक विजय मिश्रा का नाम तब सुर्खियों में आया था 1997 में वाराणसी में कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण के बाद हत्या हो गई थी। तफ्तीश में विजय मिश्रा और मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था, जिसमें सीबीआई जांच के बाद दोनों का नाम निकाल दिया गया था। उसके बाद विजय मिश्रा कई अन्य मुकदमे भदोही और प्रयागराज में हुए, जिसमें मुकदमे खत्म हो गए और कुछ चल रहे हैं। बड़ा मामला उसके बाद 2010 में मंत्री नंद गोपाल नंदी पर हुए हमले के मामले में सामने आया था। जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है वही इसके बीच में 2002 भदोही के पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे के भाई रामेश्वर पांडे की हत्या हुई थी, जिसमें भी विजय मिश्रा आरोपी थे। वो मामला भी खत्म हो गया था, लेकिन पूर्व सांसद ने उस मुकदमे को दोबारा चालू करने की मांग की थी। वर्तमान में विजय मिश्रा के एक रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने बीते 4 अगस्त को विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा पर एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया गया कि विधायक जबरन वसीयत बनाकर संपत्ति हड़पना चाहते थे और कृष्ण मोहन तिवारी की एक फर्म पर कई सालों से कब्जे का आरोप है। कृष्ण मोहन ने आरोप लगाया था कि उसके फर्म के चेकों पर भी जबरन सिग्नेचर कराए जाते थे। कृष्ण मोहन के परिजन और उनके मुताबिक करीब 30 सालों से विधायक उनके मकान पर कब्जा कर रहे थे, जिससे उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। देखिए, ये मामला न्यायालय का है। अब न्यायालय से हमारा पूरा भरोसा है कि अगर वो जमानत दे रही है या जो कुछ भी है हमारे साथ भी, हम इसी की उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ भी न्याय होगा और उनका जमानत हो या न हो, ये न्यायालय का काम है। लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि न्यायालय हमारे गुहार को देखेगा। हमारा व्यक्तिगत हमारी जान मान की रक्षा देखते हुए हम न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा। विधायक विजय मिश्रा आपके यहाँ विधायक विजय मिश्रा भैया हम एकदम भंगी बनाई रहे हैं। अब हम ज़्यादा का कह लायक है, हमारी सारी उम्र खराब हो चुकी है। हमार नाना लड़के बिलला था। अब हम बोला कि असमर्थ है कि का नहीं किए, बंदूक लगा के हमारे लाकर में कुल गहना ले लेना 88 में, फिर 96 में 8 बीघा लिखवाएन बगीचा में, मकान भी बना रहा। हम कहा चलो भाई दे दें, नहीं हमरे रहा तब दिया, न रहा तो का दे। फिर उसके बाद फिर हम दलाल, फिर 2004 में हमसे लिखवाएं 8 बीघा, लिखाई भी हम देते, लिखाई भी हम देते और लिखवाई पढ़वाई के कुल कही के तरासत करा चला जाता है, तरासत चला जाता है। अब कैसे कही के सुनने वाला नहीं बा गाँव देश में। आज ही हुई के तब प्रशासन के गुहार लगावा, यहाँ बने वहाँ ताला दे देते, वहाँ ताला दे देते, यहाँ गोबर दे देते, वहाँ पानी, न लड़कियाँ निकल सकत है न हम निकल सकत है। बंधक जेल कबूल बा मगर हमार घर कबूल नहीं है। इसके पहले भी कभी आप लोगों ने प्रयास किया था? बहुत प्रयास किया समझौता के कि अपन हम तू रिश्तेदार है जोड़े रहे ना, मगर गुंडई के बड़े अरे तो है भंगी बनाई दे, तो है सड़क पर कही दे, तहार कुछ नहीं न। अब आधा टुक्का करत तब कहें तो हर कुछ नहीं न, तब हम कहा भाई हमार कुछ नहीं न, चला। रिश्तेदार द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में विधायक विजय मिश्रा ने कहा था कि उन्होंने किसी के मकान पर कब्जा नहीं किया था। वो जहां रहते हैं वो जमीन कृष्ण मोहन की नहीं है, उसका नंबर दूसरा है। वही फार्म पर कब्जा करने के मामले में विधायक के बेटे ने बीते दिनों बयान दिया था। कृष्ण मोहन उनकी कंपनी के 32 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें 27 करोड़ के चेक भी बाउंस हो चुके हैं। 32 करोड़ न देने पड़े, इसलिए फर्जी आरोप लगाए गए। विधायक के बेटे ने बताया कि कृष्ण मोहन की कंपनी को गिट्टी समेत अन्य मटेरियल सप्लाई किया गया था। हाँ, इससे पहले हमारे ऊपर कौन सा आपराधिक मामला है, जरा ये बता दीजिए, बताइए। चेक का मामला इन्होंने हाल ही में 30 जून का हिसाब फाइनल करने की, पैसे की बात तो हर मार्च में क्लोजिंग में होती ही है ठेकेदार की, और वो पेमेंट हर साल ये अपना कर रहे थे। इस साल मार्च में कोरोना हो गया और क्या कहते हैं, इनके कुछ रोटें उखड़ गई। उसमें इन्होंने कहा कि भाई कि थोड़ा और समय की गिट्टी या जो भी लगेगा। हमने कहा कि भाई पोल हम तो भाई पूरा समर्थन करेंगे ही, खासकर अगर किसी के पास हमारा 32 करोड़ है तो हम उसकी कौन सी बात नहीं सुनेंगे। मानसिक दबाव में हम थे इनसे, आप समझ गए।
क्योंकि भाई हमारा पैसा आपके पास है तो हम आपके दबाव में हैं, आप मेरे दबाव में नहीं, आप तो लेकर चल दिए। हमने 3 बैंक में लगाए हैं और उनकी वैल्यू 27 करोड़ है। 2 और हमने लगाया था, वो हमारे HDFC बैंक में लगा। तो जैसे कि अभी आज छुट्टी हो, इसलिए इनका स्टेट बैंक का चेक था, वो 3 दिन में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। हमें कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं, वो भी बाउंस होंगे ही होंगे। भदोही से ABI के लिए आनंद देव पांडे की रिपोर्ट।